नीतीश कुमार का नकाब कांड पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। नीतीश कुमार के खिलाफ अब पीडीपी ने इल्तिजा मुफ्ती एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। थोड़ी ही देर में श्रीनगर के कोठीबाग थाने में एफआईआर दर्ज कराएंगे इल्तिजा मुफ्ती। पहले दिन से ही महबूबा मुफ्ती और पीडीपी लगातार इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं। कल पीडीपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बडगाम में प्रदर्शन किया था। पीडीपी का कहना है कि नीतीश कुमार ने जो किया वो मुस्लिम महिलाओं का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी नीतीश पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लगता है कि नीतीश को अब कुर्सी छोड़ने का समय आ चुका है। नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को पटना में नए डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर देते वक्त महिला डॉक्टर के चेहरे से नकाब हटाया था। तभी से इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। नीतीश के खिलाफ अब तक कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लखनऊ, बेंगलुरु, रांची, हैदराबाद में अलग अलग जगह पर एफआईआर दर्ज हुई है और अब इल्तिजा मुफ्ती नीतीश कुमार के खिलाफ श्रीनगर में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती पहले दिन से ही नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं। सुनिए इल्तिजा मुफ्ती का इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। शर्म की बात है, बुजुर्ग हैं, हम इसी बात का लिहाज कर रहे हैं। और अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आपको सूझबूझ नहीं रही है कि हाउ यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ, आप इतनी बड़ी कुर्सी पे हैं, इतनी छोटी नीच हरकत कर रहे हैं, तो आई थिंक ही नीड्स टू स्टेप डाउन। क्योंकि आप इतने बड़े लीडर होके जब ऐसी हरकत करते हैं, किसी मुसलमान लड़की को आप बेनकाब कर रहे हैं, और जो उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के थे जो बीजेपी के हैं, उनको हंसी आ रही थी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की घूंघट में होगी और अगर हम उनका घूंघट उतारेंगे तो आपको हंसी आएगी? शर्म की बात है। तो इल्तिजा मुफ्ती को आपने सुना, इससे पहले कई तरह की बयानबाजियां इस पूरे मुद्दे पर हो रही हैं और अब श्रीनगर के कोठीबाग थाने में इल्तिजा मुफ्ती अब कई पीडीपी के सीनियर नेताओं के साथ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा भी देश के अलग अलग थानों में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बहुत से लोग उनकी उम्र और उनकी सेहत को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि अगर उन्हें ये मालूम नहीं है कि किस तरह कंडक्ट अपना रखना है तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने भी यही सवाल उठाए थे। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान भी नीतीश कुमार जब इस तरह की कुछ हरकतें करते नजर आए तो उस वक्त भी विपक्षी पार्टियों ने इसी तरह के आरोप नीतीश कुमार के ऊपर लगाए। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां एक तरफ इल्तिजा मुफ्ती हैं जो आज एफआईआर दर्ज कराने वाली हैं कोठीबाग थाने में, तो वहीं दूसरी तरफ 15 दिसंबर का ये वाकया, ये वीडियो जब नीतीश कुमार एक मुस्लिम डॉक्टर को ये नियुक्ति पत्र सौंप रहे थे और उनके चेहरे से जब उन्होंने हिजाब हटाया, नकाब हटाया, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये गहन चर्चा का विषय, बहस का विषय बन चुका है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, कई लोग इसको लेकर आपत्ति जता चुके हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर मैंने किसी हिंदू महिला का घूंघट उठाया होता तो फिर आप बवाल देखते कैसा मचता। और ऐसे में बीजेपी भी इसके लपेटे में आई है क्योंकि सम्राट चौधरी भी वहां पर खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं पीछे इस कार्यक्रम में। हालांकि कुछ लोग हैं जो मुस्कुरा रहे, लेकिन कुछ असहज भी नजर आए, जहां कुछ हाथ आप देख पा रहे होंगे जिन्होंने रोकने की कोशिश की। और ऐसे में अब ये हिजाब कंट्रोवर्सी है, इसको लेकर हैशटैग सोशल मीडिया पर चल पड़े हैं। एआईएमआईएम के नेता नीतीश कुमार को धमकी तक दे चुके हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अब इल्तिजा मुफ्ती आज कोठीबाग थाने में इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। और न्यूज 18 संवाददाता सरोज कफील ज्यादा जानकारियों के साथ इस पूरे मुद्दे पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। सरोज, बताएं, 12 बजे का समय है, एफआईआर दर्ज कराएंगी इल्तिजा मुफ्ती। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें ये पॉलिटिकल गिमिक्स है। एक नेशनल मुद्दा है जिसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज अगर संभालती तो वो ठीक था। यहाँ पर पीडीपी की अगर हम बात करें, आज इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पर आ रही है कोठीबाग पुलिस स्टेशन, जहाँ पर वो नीतीश कुमार जो सीएम के बिहार के सीएम उनके खिलाफ आज एक एफआईआर दर्ज कर रही है। लेकिन आपको एक के साथ बताते चलूं कि कहीं ना कहीं इस वक्त ये पॉलिटिकल गिमिक्स अगर हम देखें तो बहुत अलग तरीके में जा रहे हैं, क्योंकि कल जो रियल मुद्दा है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन का, जेकेपीएससी एस्पिरेंट्स की एज का। उन मुद्दों पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। आप देखिए ये मुद्दा है, बिल्कुल लाजिम है, लेकिन इस पर अगर नेशनल पार्टीज या रूलिंग पार्टीज जो है अपनी यूटीज की और स्टेट्स की या इंडिया अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं एहतजाज करे तो ठीक है। यहाँ पर इस वक्त कई सारे और ऐसे मुद्दे हैं जिनका फोकस और अटेंशन चाहिए। लेकिन खैर आज अगर हम माने तो जो महबूबा ये इल्तिजा मुफ्ती है
कुछ ही देर में यहाँ पर FIR एक लॉन्च करने वाली है वो कोठी बाग में, और देखिए फिर उसके बाद किस तरह से इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो हमने देखा इससे पहले भी 2 दिन पहले इल्तिजा मुफ्ती ने जब न्यूज़ 18 से बात की थी तो कहा था कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड यूटी है, और अगर यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर के जो मुस्लिम हैं उनको धचका लगेगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ से एक पॉजिटिव मैसेज भेजें, जिसके लिए अगर हमें FIR भी करना पड़े, प्रोटेस्ट भी करने पड़े, हम उसके लिए रेडी है। जिसके चलते हुए आज इल्तिजा मुफ्ती अभी कोठीबाग स्टेशन आई है और यहाँ पर CM नीतीश कुमार के खिलाफ FIR लॉन्च कर रही है। जी बिल्कुल सरोज, यानी क्या हम ये कहें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ये पूरा मुद्दा तूल पकड़ रहा है, या जो बयानबाजियां जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे को लेकर हो रही हैं, वो वहां के स्थानीय मुद्दों से सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? एक तरह से क्या हम इसे पोलराइजेशन का नाम दे सकते हैं, वहां की राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं? यहाँ पर कभी इस तरीके का सियासत नहीं खेली जाती थी जैस्मिन, वो आप भी जानते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में आप देखें कि यहाँ पर जिस तरह से एक दूसरे पे प्रहार हो रहा है। अब आप देख लीजिए 2 दिन पहले ही RSS के जो सेकेंड इन कमांड है दत्ता रेहस बोले, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि मुस्लिम्स को नमाज से पहले सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जिस पर यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने ज्यादा बयानबाजी नहीं की। लेकिन इस तरह की राजनीति जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से, वो सब यहाँ पर नहीं हुआ करता था। लेकिन अब आप देखें एक नेशनल मुद्दा है जहाँ पर नीतीश कुमार ने, आप जानते हैं क्या किया एक डॉक्टर के साथ, उसके बाद फिर यहाँ की एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिसका स्टेक भी उतना नहीं है, 4 MLAs हैं उनके, इस तरह से वो इन मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो रही है रियल मुद्दों से। फिर अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लीजिए या PDP की बात कर लीजिए, डिस्ट्रैक्शन दोनों की तरफ से है। ठीक है सरोज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तफसीलात के लिए। तो स्थानीय मुद्दों से भी ध्यान भटकाने की कोशिश कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, ऐसा भी एंगल अब नीतीश कुमार के इस हिजाब कंट्रोवर्सी से जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आया है।